हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे कुछ लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुनते हैं कि किसी ने मैनिफेस्ट कर लिया। बहुत सारे लोग जो आज के टाइम पे मिलीनियर है, बिलियनियर है, बहुत हम सुनते हैं कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया था ये सब। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन सबसे पहले होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि वो रियलिटी बन जाती है। बट हम कोई भी ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते कि मेरे को BMW चाहिए। वो कुछ ऐसी होनी चाहिए तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशन है कि वो रियलिस्टिक लगे, कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो उसको एक्सेप्ट कर ले। ये नहीं है कि उसको तुम्हारा ब्रेन तो एक्सेप्ट कर नहीं रहा है तो मैनिफेस्ट कैसे होगी, नहीं होगी। तो तुम स्टार्ट कर सकते हो कुछ स्मॉल स्मॉल पॉइंट से। जैसे कि मान लो तुमने कुछ भी छोटा सा अज्यूम कर लिया कि तुम्हें कोई भी फ्री में कॉफ़ी पिलाएगा। ठीक है, तुम ये कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें वर्क करने लगेंगी तुम्हें फेथ बिल्डअप होगा यूनिवर्स पे। ठीक है, इस तरह से तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सही हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करें गोल्स की बात करते हैं हम, तो उसमें क्या करना है तुम्हें। फाइनेंसेस जो हैं सबसे पहले तुम्हारे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। ये नहीं है कि तुम बनना तो चाहते हो मिलियनियर, बट क्या कर रहे हो तुम, अपनी सारी जो सेविंग्स है वो सब यूज़ कर रहे हो कि हमें ये प्रोडक्ट लेना है या फिर कुछ भी बाय करना है। ठीक है, तो उसको सेव करके रखो। ठीक है, मान लो तुम्हें तुम्हारा कोई भी गोल है लेट से, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपनी मनी को सेव करो। ठीक है, वर्क करो, मनी सेव करो। उसके बाद तुम्हें जब ये लगे कि तुम्हारे पास इनफ मनी हो गई है, अब तुम आराम से 2 महीने नहीं भी चला तुम्हारा काम जो तुम करना चाहते हो, तुम आराम से बैठ के खा सकते हो। तो उसके बाद तुम अपने ड्रीम्स पे बिना किसी भी स्ट्रेस के वर्क कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तुम ये देखो कि तुम्हारी जो सोल्यूशन क्या है, उस कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। ठीक है, परमानेंट सोल्यूशन सीख करो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि एक ऐसी चीज़ अपने बारे में फाइंड आउट करो कि तुम्हें कब लगता है कि तुम्हें इस वर्ल्ड पूरे पूरे वर्ल्ड की कोई भी चिंता नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट तुम उस मोमेंट को जी रहे हो। वो चीज़ क्या है, जब भी तुम्हारी लाइफ में डिमोटिवेशनल पॉइंट आएगा तो तुम्हें वही चीज़ करनी है। ठीक है, जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। ठीक है, और तुम्हें ये देखना कि मतलब जैसे कि अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम क्या करो, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करो। ठीक है, सोशल मीडिया को थोड़ा कम यूज़ करो। ठीक है, और सबसे पहली बात, वहाँ पे क्या करते हो तुम अपने आप को उससे कंपेयर करते हो। मान लो तुम वर्क कर रहे हो, 1 साल कर रहे हो, 2 साल कर रहे हो, नहीं हुआ तुम्हारा, पर किसी और का हो गया। बट वहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो, जो कि तुमको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओवर थिंकिंग की, क्योंकि हमारे माइंड में हर टाइम क्या चलती रहती है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। ठीक है, ओवर थिंक नहीं करना है हमें कुछ भी। ठीक है, ये नॉर्मलाइज मत करो इन चीज़ों को कि ओवर थिंकिंग को, ये हाँ ये तो भाई नॉर्मल है, ये सब मत करो। ठीक है, उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करो। ठीक है, नेक्स्ट बात तुम्हें मैं बताती हूँ कि कोई भी मेडिटेशन करो, कोई भी किसी भी तरह का मेडिटेशन ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो। चाहे तुम 5 मिनट करो, चाहे तुम 10 मिनट करो, जितना तुम मन करते हो। अगर स्टार्टिंग में क्या होगा, मेडिटेशन करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, गाइडेड मेडिटेशन करना है। ठीक है, और अगर ओवर थिंकिंग को तुम कम करना चाहते हो तो क्या करो, सब जितने भी तुम्हारे थॉट्स हैं उनको पेन पेपर पे राइट डाउन कर दो। ठीक है, समझ में आ गया, उनको सभी को पेन पेपर पे लिख दो, चाहे वो पॉजिटिव आ रहा है चाहे नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद एक एक करके उन सभी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज कर दो, प्रेजेंट टेंस में उनको लिख दो। चलो मान लो तुम्हारे भी कुछ भी हो रहा है तुम्हारे आसपास, तुम जो जिस चीज़ में तुम कंपेयर कर रहे हो दूसरों से, उस चीज़ को छोड़ के एक बार अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ तुमने ये चीज़ करी है, तुमने अपने आप को किसी और से कंपेयर किया है या फिर किसी से तुम्हें जेलसी हो रही है या फिर कुछ भी, उन्हें एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो ये समझ लो कि अगर तुम उनको अप्रिशिएट करोगे तो वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, बट अगर ऐसे ही तुम अगर जेलसी होते रहोगे तो उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम्हारा माइंड भी नेगेटिविटी से भर जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं देगा यूनिवर्स। ठीक है, ठीक है, फीलिंग जो है वो की है। ठीक है, समझ जाओ इस बात को। अगर अगर तुमने जो भी अपना प्लान्स बना लिया, तुम्हें ये मैनिफेस्ट करना है, तुमने लिख लिया, बट ये नहीं है कि तुम उसके लिए वर्क ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसके लिए तो उससे पहले वर्क करो। ठीक है, वर्क फॉर इट। ठीक है, उसके बाद भी आपसे पूछो कि तुम्हें वो चीज़ सही में चाहिए, डीप डाउन पे क्या तुम्हें वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें ऊपर ऊपर से लगता है कि हमें चाहिए, पर हमें चाहिए ही नहीं होती हो। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। तुम जैसे कि 3 तरीके हैं। एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि पेन पेपर पे अपने पॉजिटिव नेगेटिव सब थॉट्स लिख दो, उसके बाद नेगेटिव को डिलीट कर दो। सेकंड क्या करो, विजन बोर्ड बनाओ। ठीक है, अपना विजन बोर्ड सेटअप कर लिया, तुम्हें क्या क्या चाहिए अपनी लाइफ में, उसकी इमेजेस वहाँ पे डाल दो। ठीक है, पिंटरेस्ट पे तुम इजीली बना सकते हो। उसके बाद क्या करो, रिएक्शन वीडियोस देखो कि जिन लोगों ने वो चीज़ अचीव कर ली जो तुम चाहते हो, उसके बाद वो कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को विजुअलाइज करो, देखो उनको, वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, खुश भी है या नहीं है, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन थी, किस चीज़ के साथ तुम उस चीज़ में जा रहे हो। ठीक है, हम सबको जानते हैं, बट क्या हम खुद को जानते हैं, खुद के बारे में अवेयर हैं या नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, अपने आप से बात करो, अपने आप के साथ बैठो। ठीक है,
जो भी अपने तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसी लग रही है, कोई भी खामियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब को बोलो कि मैं कोई बात नहीं, हो गया जो होना था वो पास्ट है, पास्ट ओवर हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको अपने फ्यूचर में नहीं आने दूँगी, ठीक है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और खुद से प्यार करना स्टार्ट करो, ठीक है। लव योरसेल्फ, ठीक है। तो जैसे तुम अपनी फ्रेंड्स को समझाते हो कि हाँ हाँ भाई सही, सब सही हो जाएगा ये, तो तुम खुद को भी समझाना स्टार्ट करो। एक पॉइंट पर तुम्हें ये पता चलेगा कि कोई भी इंसान हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसलिए खुद की हेल्प खुद करना सीखो, ठीक है। इसके लिए तुम्हें अगर कोई भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी है, ठीक है, वो भी तुम पढ़ सकते हो। जैसे कि पावर ऑफ नाउ बेस्ट बुक है उसमें, ठीक है। या फिर सबकॉन्शियस माइंड की वाली बुक है जो, ठीक है। बट कोई भी बुक वर्क कब करेगी, जब तुम में जो लिखी चीज़ें हैं उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अप्लाई करना आना चाहिए तुम्हारी चीज़ों को, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मान लो कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो गया, कोई भी सिचुएशन आई, उस पॉइंट पे 5 मिनट उस पर ध्यान दो, उसे भागो मत, ठीक है। और उसके बाद उस 5 मिनट के बाद खुद से ये बोलो कि मेरे को चलो ये प्रॉब्लम आई और मैं इस प्रॉब्लम में कितनी देर स्टक रहूँगी वो मैं डिसाइड करूँ, ठीक है। अब मेरे को अपना काम करना है तो मैं इसमें ज़्यादा देर स्टक नहीं रह सकती, ठीक है। ओके, और उसको जो भी है अपना काम को कर दो, ठीक है। अपना काम करो, उसमें स्टक मत होके रह जाओ, वो जो करना है अपना काम करो, ठीक है। तो ये तुम कब कर पाओगे, जब तुम वो करोगे जो तुम्हें पसंद है, ठीक है। डू वट यू लव और लव वट यू डू। स्टक होने का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब अटैच मत हो जाओ लोगों के साथ, ठीक है। ये इसने मेरे साथ ये किया, उसने वो किया, कोई बात नहीं, किया तो किया, लेट इट बी, ठीक है। पॉजिटिव रहो, उनको कुछ भी मत बोलो, वो चाहते ही यही है कि तुम रिएक्ट करो, ठीक है। सो स्टे काम एंड प्रोटेक्ट योर पीस, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें अच्छी लगेगी तो आगे ऐसी वीडियोस मैं लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।